हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर सुचिता वर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम किस तरह डिफरेंट है कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम से। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या होता है कि पहले ज़माने में जो ट्रेडिशनल यानी कि एंशियंट यानी कि पुराने समय के जो क्लासरूम्स होते थे वो अगर हम कंपेयर करें तो आज के ज़माने के क्लासरूम से बहुत बहुत फ़र्क है। और यही चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स को कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम्स से डिफरेंट बनाते हैं, और ऐसा क्या है कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम्स में यानी कि प्रेजेंट डे क्लासरूम्स में जो उसके लिए हमने टर्म यूज़ करी है कंस्ट्रक्टिविज्म। तो बात करते हैं हम पहले ट्रेडिशनल क्लासरूम्स की। ट्रेडिशनल क्लासरूम्स की अगर हम देखें तो पहले क्या होता था, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक क्लास में होते थे, टीचर आती थी और अपना जो भी सब्जेक्ट मैटर होता था, चाहे वो साइंस का हो या सोशल साइंस का हो या इंग्लिश का हो, किसी भी सब्जेक्ट का वो अपना प्रिपेयर करके आती थी और वो लेक्चर जो है वो डिलीवर कर देती थी। तो इस तरीके के जो क्लासरूम्स होते थे ट्रेडिशनल क्लासरूम्स, वो टीचर सेंट्रिक होते थे। जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स हमारे होते थे वो ज़्यादातर टीचर सेंट्रिक होते थे, यानी कि यहाँ पे टीचर जो थी वो डिसाइड करती थी कि किस तरीके का करिकुलम पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी। टीचर का बिहेवियर मॉड्यूलेट होता था। लेकिन कंस्ट्रक्टिव जो आपके क्लासरूम्स हैं, यानी कि आजकल के क्लासरूम्स जो आप देखते हैं अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में, वहाँ पे ऐसा नहीं है। These type of classrooms are child centric, यानी कि यहाँ पे बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि किस तरीके से उन्हें पढ़ाया जाएगा। तो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में क्या होता था कि टीचर ने अपना लेसन पढ़ाया और उसके बाद एक बार जब उनका लेसन फिनिश ऑफ हो गया तो दे यूज्ड टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। जबकि कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में क्या होता है कि जब तक सभी स्टूडेंट्स एक लेवल पे नहीं आ जाते हम लोग आगे मूव फॉरवर्ड नहीं करते। ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में हर इंडिविजुअल डिफरेंस को इतनी वैल्यू, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। जबकि आजकल क्या हो गया है कि हर इंडिविजुअल डिफरेंस को वैल्यू दी जाती है। सम आर फास्ट लर्नर्स, सम आर स्लो लर्नर्स, सम आर गुड इन फ्यू सब्जेक्ट्स, अदर्स आर गुड इन अदर फ्यू सब्जेक्ट्स, डिपेंडिंग अपॉन द चाइल्ड नीड्स, द चाइल्ड इंटेलिजेंस, द वेरियस डोमेन्स। हम कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में स्टूडेंट की हर एक नीड को केटर करते हैं, उस इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट किया जाता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि जब ट्रेडिशनल क्लासरूम में पुराने ज़माने में टीचर्स पढ़ाया करते थे तो दे यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ अ लेसन एंड देन दे यूज्ड टू गो टू द होल ऑफ द लेसन, यानी कि छोटा सा टॉपिक लिया जाता था और फिर उसे धीरे धीरे एक्सपैंड करके पूरा लेसन कवर अप किया जाता था। जबकि आज ऐसा नहीं है। वी स्टार्ट फ्रॉम अ बिग कॉन्सेप्ट और बिग कॉन्सेप्ट से हम उस कॉन्सेप्ट को स्पेसिफिसिटी की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि हम होल से शुरू करते हैं, बड़े कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं पढ़ाना और चीज़ों को मैच करते हैं। जैसे कि साइंस का कोई कॉन्सेप्ट है, कहीं वो कॉन्सेप्ट सोशल साइंस में इंटीग्रेट हो रहा है तो वो हम इंटीग्रेशन भी देखते हैं। को जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं उसका रियल लाइफ इन्वॉल्वमेंट, रियल लाइफ पर्पस, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी हम केटर करते हैं। अगेन देन वी कम ऑन टू द स्पेसिफिसिटी। फिर हम किस स्पेसिफिक पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम उन बिगर कॉन्सेप्ट्स की पिक्चर, बिगर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के बाद हम उस कॉन्सेप्ट को लेते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ जो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में आजकल होती है, जिसकी वजह से हम उसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, रीज़न ये है कि जब टीचर पढ़ाया करते थे सिर्फ, तो उनका जितना नॉलेज बैंक था, जितना वो प्रिपेयर कर आए एक लेसन में, उतना उन्होंने डिस्कस किया। बट कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में क्या होता है, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और कंस्ट्रक्शन टीचर नहीं
सभी स्टूडेंट्स मिलकर कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म कहता क्या है, ये थ्योरी क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर लर्न कर रहा है, उसकी लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, तो वो लर्न करेगा बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस इन द एनवायरनमेंट, बेस्ड ऑन द इंटरैक्शन। हमारी जो थॉट्स हैं, हमारा जो लर्निंग है वो डेवलप होता है। तो जैसा एनवायरनमेंट में मेरा इंटरैक्शन होगा, उस तरीके का थॉट प्रोसेस में कंस्ट्रक्ट करूँगी और उसी तरीके की लर्निंग मेरी डेवलप होगी। सो दिस इज कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में मिसिंग थी। वहाँ टीचर एक अपना ओपिनियन दे रहा है, ऑलरेडी द कॉन्सेप्ट इज देयर, बट देयर यूज टू बी नो इंक्वायरीज। चिल्ड्रन यूज टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। जब मैं बोल रही हूँ तो मैं आपको डायरेक्ट कर रही हूँ। आई एम ए टीचर एंड यू आर अ स्टूडेंट। नाउ इन ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचर्स जो है वो डायरेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। सो द टीचर इज एक्टिव बट द स्टूडेंट इज पैसिव बिकॉज ही इज receiving the information. So he is a passive participant, not an active participant. Wherein in today's scenario जहाँ हम constructive classroom की बात करते हैं, वहाँ पे जो student की participation है that is active, और वो एक्टिव कैसे होगी? आपस में पार्टिसिपेशन से, आपस में इंटरैक्शन से। आपको टीचर एक कोई प्रॉब्लम दे देगा, मान लीजिए आपको उन्होंने प्रॉब्लम दे दी फोटोसिंथेसिस। आपको क्या लगता है कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम दैट द टीचर हैज़ गिवन। अब सारे स्टूडेंट्स अपने अपना एनालिसिस करके आएंगे बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो। कोई कहेगा कि लाइट जो है वो सन से मिल रही है, कोई कहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से मिल रही है, कोई कहेगा कि वाटर जो है वो सॉइल से मिल रहा है। तो यहाँ पे हर स्टूडेंट का अपना एक वो कंट्रीब्यूशन देंगे, एक कंट्रीब्यूशन होगा उनका बेस्ड ऑन व्हाट नॉलेज दे हैव, एंड इसके बाद वो और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। देन दिस मॉडल इज ऑल्सो इंक्वायरी बेस्ड। यहाँ पे वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स आपस में इंक्वायर करते हैं। दे कैन आस्क क्वेश्चंस अमंग देमसेल्व्स एज वेल एज विद द टीचर से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कंस्ट्रक्टिव से इसलिए बोला गया है क्योंकि जो पूरा का पूरा सेशन है दैट इज वेरी इंटरैक्टिव, वेयर इन आपका यहाँ पे ट्रेडिशनल क्लासरूम में जो था वो टीचर का डायरेक्टिव था। अब जब टीचर एक पार्ट को डायरेक्ट करेगा तो यहाँ पे बिकॉज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे डिडंट यूज टू गेट द चांस टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चनिंग क्योंकि आपकी एनकरेज नहीं करी जाती थी, तो टीचर का रोल यहाँ पे कैसा था, अथॉरिटेटिव था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चनिंग कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम्स में, आजकल के जो क्लासरूम्स हैं वहाँ पे इंक्वायरीज, क्वेश्चंस टीचर्स बहुत ज़्यादा एनकरेज करते हैं। तो यहाँ पे जो टीचर का रोल होता है वो होता है नेगोशिएटिंग। वो रोल हो जाता है नेगोशिएटिव, कि वो नेगोशिएट कर रहा है, एक तरीके से स्टूडेंट को हेल्प कर रहा है टू नेविगेट थ्रू द होल प्रोसेस, थ्रू द होल जर्नी, प्लस बिल्ड देयर ओन कॉन्सेप्ट्स बाय their own exploration. The teacher is only the guiding force, but ultimately it is the student or the group of students that are doing here. Okay, ट्रेडिशनल क्लासरूम में आपकी इंडिविजुअल लर्निंग ज़्यादा होती थी, लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्टिव लर्निंग की बात करें, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम्स की बात करें, तो यहाँ पे हमारी ग्रुप लर्निंग ज़्यादा होती है। जो टीचर है वो आपको ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बना देते हैं और ग्रुप में आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, एंड बेस्ड ऑन व्हाट द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव द बेस नॉलेज and what all ideas and new information they can explore, they can collaborate, they can interact among themselves, आपस में बात करके, आपस में अपने आइडियाज शेयर करके, इस तरीके से वो एक प्रॉब्लम के अराउंड अपना जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप करते हैं। दिस वे दे आर able to understand the real life problems better and they come up with the more possible new solutions. तो जहाँ पे ट्रेडिशनल क्लासरूम में सिर्फ हमारी रोट लर्निंग हो रही थी कि जो बुक में लिखा है वो पढ़ लिया, जो टीचर ने पढ़ा दिया वो पढ़ लिया, एंड दैट इज इट। तो वो रोट लर्निंग जो है वो यहाँ पे ट्रेडिशनल क्लासरूम में थी, लेकिन यहाँ पे आके आपकी जो है वो
कॉन्सेप्चुअल लर्निंग हो जाती है। यहाँ पे आपकी जो लर्निंग है कंस्ट्रक्टिव में कॉन्सेप्चुअल लर्निंग हो जाती है, प्लस थिंकिंग बेस्ड हो जाती है। जो आपकी लर्निंग है दैट इज थिंकिंग बेस्ड लर्निंग। आप खुद अपनी थिंकिंग से, अपने एक्सप्लोरिंग से कॉन्सेप्ट को सीखते हो और नॉलेज बिल्ड करते हो। तो यहाँ पे आपका नॉलेज इनर्ट है, क्योंकि ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में क्या होता था, लिमिटेड नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स होती थी, लिमिटेड मटेरियल आपको मिला करता था, तो आपका जो नॉलेज था वो भी लिमिटेड था। बट कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, मैंने कुछ पढ़ा, आपने कुछ और पढ़ा, आपके फ्रेंड ने कुछ और पढ़ा, हम तीनों ने आपस में बात करी, आपका भी नॉलेज बैंक बढ़ा, मेरा भी नॉलेज बैंक बढ़ा। तो नाउ हेयर दैट नॉलेज इज डायनामिक। तो knowledge is ever changing, it is dynamic, and we are able to inculcate, we are able to accept new knowledge which is further, जो नई रिसर्चेज हो रही हैं आपको उसके बारे में पता चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास मटेरियल बहुत है। आज का टाइम ऐसा है, वी हैव द फैसिलिटी ऑफ ICT, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपके पास गूगल है, आपके पास और अच्छी वेबसाइट्स हैं, आपके पास गूगल स्कॉलर भी है अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर्स पढ़ने के लिए, आपके पास वीडियोज़ भी हैं, पावर पॉइंट्स भी हैं, यू हैव better charts, better visual presentations, better audio tapes are there. So we have more material to absorb more knowledge as compared to the specific and very limited textbooks which are available during the time of when we used to have our traditional classrooms. So overall जो हम बात करते हैं वो ये है कि traditional classroom teacher oriented, teacher centric ज़्यादा होता है, wherein in constructive learning, in constructive classroom it gives more opportunities to the individuals, and it respects the individual differences, the different learning styles, the different learning paces of the students, and therein have more opportunities to construct by putting one block on the other and develop their own ideas. So I hope कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा जो कॉन्सेप्ट है, जो डिफरेंस है बिटवीन ट्रेडिशनल क्लासरूम एंड कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम. इन केस ऑफ एनी कमेंट्स और एनी क्वेश्चन, just leave a comment in the comment section, and if you like the video, do hit the like button, share the channel, subscribe it, and share with your friends and families. Until my next video, goodbye.